ख़ास तौर पे मुझे बात है मुईद यूसुफ के एक स्टेटमेंट से। अखबार में उनका एक स्टेटमेंट छपा और वो जो स्टेटमेंट है उसको फिर उठा लिया पूरे पाकिस्तान में, मीडिया ने, लोगों ने, ख़ास तौर पे कुछ दानिश्वरों ने, और उन्होंने उठा के ये कहा कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, मिन्नतें कर रहा है। स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एडवाइज़र कंप्लेंट्स जो बाइडन हैज़ नॉट कॉल्ड इमरान खान। हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र ने यह शिकवा किया है कि जो बाइडन ने इमरान खान को कॉल नहीं किया। अच्छा, ये एक फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है और ये एक बरतानवी अखबार है। उन्होंने क्लेम किया कि उनके किसी एक नुमाइंदे के बारे में खबर के अंदर नहीं लिखा हुआ, उनके किसी एक नुमाइंदे ने बातचीत की मुईद यूसुफ से और उसमें उन्होंने ये शिकवा किया है। इसमें वो सवाल नहीं लिखा गया जिस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात की, यानी इसका कोई सियाको सबाक होगा ना, कोई सवाल पूछा गया, सवाल के जवाब में किस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन इस सारे मामले को उठा करके जो बाइडन ने इमरान खान से कॉल नहीं की, इसका शिकवा किया हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अमेरिका में, तो इसको उठाकर ये कहा गया कि पाकिस्तान मिन्नतें तरले कर रहा है, धज्जियाँ उड़ा दी इज़्ज़त और वक़ार की इस कौम के और हमारे सफारती ताल्लुकात की। तो ये खारजा पॉलिसी की ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स आए हैं लोगों के और तनकीद की गई है हुकूमत के ऊपर। लेकिन इसी खबर को अगर तफसील से पढ़ें तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें, वो प्रोग्राम में हम चल के आगे बात करेंगे। सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो स्टेटमेंट है मुईद यूसुफ का, इसको आपकी जमात कैसे देख रही है? आपकी क्या इस पर पॉलिसी है कि अमरीकी सदर की कॉल क्या इतनी बड़ी चीज़ बन गई है? यानी लत्ते तो बहुत लिए गए मुईद यूसुफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। कुछ कश्मीर इलेक्शन की वजह से काफ़ी बीच में एक गैप रहा, उस कैंपेन में मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से हिस्सा ले रहा था, तो आपके प्रोग्राम में काफ़ी दिनों बाद शिरकत हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने दावत दी, आज शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को जब बात आ जाती है इस लेवल पे, तो फिर हम पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, फिर हम किसी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म नहीं कहते। इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कॉल करना कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आप पिछले तमाम हालात देखें, माज़ी करीब भी देखें, और अगर आप पिछले 10-20 साल का अरसा देखें, उसमें आपको मुसलसल पाकिस्तान जो है वो कुर्बानियाँ देता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान इस खित्ते में क़याम अमन के लिए अपने वसाइल भी झोंक रहा है। पाकिस्तान जानी शहादतें भी हुई हैं सिविलियंस की, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, अफवाज, पुलिस, सब की। तो पाकिस्तान ज़्यादा मुआविन रहा है खित्ते में अमन के लिए, और इस खित्ते में अमन का बिगाड़ किसने पैदा किया है? पाकिस्तान हमेशा कोशां रहा है कि अपने हमारे पड़ोस में, हमारे इस पूरे रीजन में पाकिस्तान का एक मस्बत किरदार हो। पाकिस्तान को हमेशा अगर डू मोर और इस तरह की अलकाबात से नवाजा गया है तो वो अमेरिका की तरफ से नवाजा गया है। मैं समझता हूँ कि आज ये शिकवा बनता ही नहीं है कि ये कहना जनाब कि वो कॉल उन्होंने क्यों नहीं की। फिर अगर इसको दूसरे एंगल से देखें तो एक सिफारती आदाब भी होते हैं। आप इस तरह की किसी बात का गिला किसी मुल्क से नहीं कर सकते कि हेड ऑफ़ द स्टेट ने कोई आपके हेड ऑफ़ द स्टेट को कॉल नहीं की, चीफ एग्जीक्यूटिव को कॉल नहीं की। तो मुझे तो ये जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मुईद साहब, इनका मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है कि उन्होंने बयान किस तनाजुर में दिया है, क्यों दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर दिया है और इसी तनाजुर में दिया है तो पाकिस्तान के लिए जग हसाई का सबब बने हैं। और ये एक बात ज़हन में रखें कि जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मेरा मुराद अपनी पार्टी से नहीं, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, फिर जब सोशल मीडिया के वो कहते हैं ना टाच चीज चढ़ जाती है, तो फिर उसको जो ट्रोलिंग जितनी होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। कौन बात कर रहा है, तजियाकार भी आ जाते हैं उसमें फिर जनाब वीलॉग आजकल जिन लोगों ने बनाए हुए हैं वो भी आपको पता है, यानी 100 फॉलोअर नहीं है लेकिन वीलॉग्स बने हुए हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी स्टोरीज बनानी होती हैं, अपनी मकबूलियत में इजाफा करना होता है। फिर आप किसी को गिला नहीं कर सकते कि जनाब ये फलां पार्टी ने किया है, फलां ग्रुप ने किया है, फलां स्कूल ऑफ थॉट ने किया है, ये लिबरल्स ने किया है, ये फंडामेंटलिस्ट ने किया, नहीं। देन चीज़ फिर आपसे हाथ से निकल जाती है। लिहाजा जो जिम्मेदार होते हैं, और ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ पे आपकी पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो पूरी दुनिया में जो करानी होती है, पहचान करानी होती है, एक रिस्पेक्ट, एक डेकोरम का ख्याल रखना होता है, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर रहना होता है, वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यानी ये जो बातें, आज मैं एक मिसाल दे दूँ, अभी आपने बात की शेख रशीद साहब की,
अभी ये जो इन्होंने बातें की हैं, मतलब मुल्क का वज़ीर दाखिला है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल चैन है। ये मैं रिलेट उसी आपके सवाल से कर रहा हूँ, बिल्कुल चैन है, हर चीज़ ट्रैक पे है, लॉ एंड ऑर्डर भी ट्रैक पे है, अफगानिस्तान में भी सब कुछ अमन है। उस पुरसुकून, पुरअमन और तमाम पुरअमन पड़ोस ममालिक में घिरा हुआ मुल्क के वज़ीर दाखिला अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और खुदा का वास्ता है, मसाइल देखो मुल्क में क्या है यार, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आप कितने मुतासिर हो रहे हैं और होंगे उससे, लेकिन आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। लेकिन यही स्टेटमेंट्स मैं रिलेट इस तरह कर रहा हूं कि इस तरह की बेतुकी और बेसरोपा गुफ्तगू अगर वज़ीर खारजा करेगा, उसके माने कुछ और लिए जाएंगे। क्योंकि वज़ीर खारजा की मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़, आपकी यहाँ पे जो 150 एम्बेसीज खुली हुई हैं इस्लामाबाद में, एक एक लफ्ज़ को नोट किया जाता है, रिपोर्ट होता है, ठीक है, अपने अपने रिपोर्ट होता है, अपने अपने तमाम ममालिक के दारुल खिलाफों को भेजा जाता है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने और वज़ीर खारजा ने और सिक्योरिटी एडवाइज़र ने क्या क्या बात की है। तो ये इसलिए मैंने थोड़ी सी बात आपसे की कि बहुत मुहतात होना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि सिक्योरिटी एडवाइज़र वुड हैव बीन वेरी केयरफुल। इस तरह की स्टेटमेंट देना आपके लिए एम्बेरसमेंट का सबब बनती है। जमशेद चीमा साहब, ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी वहां पे जाके बरतानिया में आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कि जनाब अब बाइडन बात नहीं कर रहा है, ये बात नहीं कर रहे तो ना करें सर, जरूरत पड़ेगी तो खुद ही कर लेंगे। ये शिकवा करने की क्या जरूरत थी? यहां पाकिस्तान में भी उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया था पाकिस्तान में कि नहीं करते ना करें, वी हैव ऑप्शंस, हम कर सकते हैं। लेकिन वहां जाके ये कहना कि बतौर शिकवा, ये सर ये मायूब लगता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी ना कोई रिसेंटली, चूँकि मेरी अपॉइंटमेंट है कोई 4 महीने हुए, तो मेरी कुछ 4-5 मीटिंग्स हैं मोहित के साथ। मोहित इज़ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, और जैसे एक बंदा होता है ना कोई एक एक लफ्ज़ तोल के बोलने वाला, एंड वेरी कम्पिटेंट पर्सन। सच्ची बात है, मतलब जितना मैंने उसको देखा है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप कह लें इस तरह, क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ भी एक बार हुआ रिसेंटली कि मैं इंग्लिश अखबारों के इंटरव्यू दे रहा था, तो 6 अखबार थे, 6 में से एक अखबार ने बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट, और वो डॉन थी, तो उसने बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें छाप दी जो बिल्कुल मैंने बोला ही नहीं। और मतलब ऐसा बात हो जाता है, कोई जानबूझ के कर दे या कोई टेप किसी ने रिकॉर्ड ना किया हो या वट एवर इट इज़, मैं नहीं समझ सकता, चूँकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मोहित से आप कह लें कि चले मैं पूरी खबर पढ़ के सुना देता हूँ, मैं 1 मिनट मैं ज़रा पूरी खबर पढ़ के सुना देता हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग पूरी खबर पढ़ते नहीं है। खबर के ऊपर वाले हिस्से में जो लिखा हुआ है बरतानवी अखबार ने, वो सिर्फ खबर का एक हिस्सा है। मोहित यूसुफ का जो पूरा स्टेटमेंट है वो ये है, अमेरिका के सदर ने इतने अहम मुल्क के वजीर आज़म से बात नहीं की जिसके बारे में खुद अमेरिका कहता है कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक कुछ मामलात और कुछ तरीकों में पाकिस्तान का किरदार मेक और ब्रेक वाला होता है। हम ये समझने से कासिर हैं कि अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान को क्या सिग्नल देना चाह रही है। मोहित यूसुफ ने कहा कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडन मुल्क की क़यादत को नज़रअंदाज करते रहे तो पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर फ़ोन कॉल को एक और सिक्योरिटी ताल्लुकात को एक फेवर के तौर पर देखा जा रहा है तो पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। यह भी मोहित यूसुफ ने कहा है, यह किसी ने नहीं बताया। देखें, इससे ज़्यादा स्ट्रांग बात क्या हो सकती है? और ये बात करने की, ये तो मोहित यूसुफ बात कर रहे हैं, इस तरह की बात करने की तो नवाज शरीफ में जरूरत नहीं थी, इस तरह की बात करने की तो जरदारी साहब में खुद जरूरत नहीं थी कि इस तरह की बात करते। हमारा जाके आप पहले सिक्योरिटी एडवाइज़र ये बात कर रहा है, तो इससे ज़्यादा दलेरी से, इससे ज़्यादा आप पहले इंडिपेंडेंट, इससे ज़्यादा आज़ाद बात क्या हो सकती है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है। एक मिनट डॉक्टर साहब ब्रेकें लगाओ ना, बात सुने ना, हमें क्यों रगड़ रहे हैं बीच में? अब ब्रेक लगाए ना डॉक्टर साहब, रुके ना जरा, ब्रेक तो लगाए ना। मैं बात चावल की बात हो रही है भाई। मोहित ने बात ठीक की है, मोहित ने बात गुलामों वाली नहीं की, उसकी ना बाहर जायदाद है ना उसने बाहर गुलामों वाली बात की। उसने 100% बात की है। अब उन्हें पढ़ के सुनाया, बात करने दे प्लीज, मुझे ऐसा ना करें आप। इतने स्मार्ट आप नहीं है और इतना गया गुजरा मैं नहीं, क्या आप हंसे मेरी बात पे? बात सुनते, मैंने बात सुनी है ध्यान से, फरमाइए। बात साहब की हो रही है, आप मियां नवाज शरीफ साहब को रगड़ना भाई बात, आप ब्रेक तो लगाए ना जरा डॉक्टर साहब, आप ब्रेक तो लगाए ना डॉक्टर साहब, आप ब्रेक लगाए ना। क्या हुआ कि आपको? अब बात सुन ले फिर मुकम्मल करें। ये बड़ा ही, आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए, ये बड़ी अजीब बात है। नहीं जमशेद बात करें, अब बात करें, अब बात मुकम्मल करने चले, बात मुकम्मल करें। आप पढ़े लिखे आदमी है, इस तरह ना करें प्लीज, आप पढ़े लिखे आदमी है, मुनासिब नहीं है। अच्छा, सो मैं कह रहा था बड़ी आजादी से बात की उसने और बड़ी ठीक बात की उसने। सर मैं कर रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ, आपके कहने से मैं कोई धक्का स्टार्ट तो नहीं हूँ ना, मुझे कहते धक्का तो नहीं लगाना, ना मेरी चाबी से चलता हूँ मैं, खिलौना तो नहीं हूँ।
हाँ ना मैं करवा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, बात करने दे प्लीज़। हाँ सो मैं बात कर रहा था कि आप कह लें कि मोहित पीरज़ादा ने बिल्कुल ठीक बात की है। इतनी आज़ादी से बात करना, आज़ाद मुल्क इसी तरह बात करते हैं। हमें भी ज़रूरत है अमेरिका की, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, और इस वक्त अमेरिका को शायद हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। सो हम, और फिर हमने कभी इस तरह पहले नहीं कहा कि हमारे पास ऑप्शन है। ये बात भी पहली बार हो रही है। और फिर इतना हमें अपनी इंपॉर्टेंस का पता है, हमने उसका जिक्र किया है कि हम मेक और ब्रेक वाले हैं। हम बड़ा यहाँ स्ट्रेटेजिक रोल हमारा है, स्ट्रेटेजिक रोल हमारा है। तो इस बात पे ये कोई आप हमें कोई फेवर नहीं दे रहे, ये कोई आप को ना हमें आप कह लें कोई यू कैन से कि बाहमी तलक़ात में फेवर दे रहे हैं, ना आप कोई हमें कोई हार्ज अमूर में कोई फेवर दे रहे हैं। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, म्यूचुअल एक सपोर्ट की बात है, और ये जो जिस तरह एक कार्डियल रिलेशनशिप होते हैं उसकी बात है। सो मैं समझता हूँ कि इस बात पे अगर कोई इसका कोई मजाक उड़ाता है या इसको समझता है कि हमको गुलाम है, हमको जोक के बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है। ये आप समझिए किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती शायद, इसका बात का मतलब ये है, या पिक एंड चूज़ करके तो एक बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस तरह अपने मुल्क की बेइज्जती करना, इस तरह अपने मुल्क के आप पहले इज़्ज़त को, वक़ार को दाव पे लगाना, आपका कोई तसब है तो हमारे साथ है, आप कह रहे हैं आपका कोई तसब है तो PTI के साथ है, वो इस मुल्क के साथ नहीं है। इस मुल्क की ताकत, इस मुल्क की जो इज़्ज़त है, इस मुल्क का जो वक़ार है, इस मुल्क की जो पोजीशन है, उसके साथ नहीं है कि आप और फिर आज दुनिया ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज में आप यहाँ बात करते हैं, उसके बाद जो मोदी का मीडिया किस तरह लेके चलता है वो, और किस तरह वो फर्दर आगे ट्विस्ट करते हैं। और आप जैसे लोग जो साबिक वजीर हों, आप कह लें कि किसी पार्टी के तर्जमान हो, नहीं उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की थी, वो अगर इस तरह बात करें, डॉक्टर साहब ने वैसे कोई नेगेटिव बात नहीं की थी, उन्होंने तो बड़ी पॉजिटिव बात की थी। कौन सी बात की है चीमा साहब, फरमा दें जरा, दोहरा दें कि मैंने कौन सी ऐसी बात की है। मैं कह रहा हूं कि देखें कहीं ये सोशल मीडिया की जो बात की है, सोशल मीडिया वो वहां होती है, वहां लोग कर रहे हैं, वही लोग हैं जो बिठाए हुए हैं, जो बिठाए हुए हैं वही लोग हैं ज़्यादातर। मतलब आप कह रहे हैं मैं आज भी कोई लगाता हूँ, पोस्ट लगाता हूँ, तो मुझे नीचे से कोई 10 बंदे गाली निकाल रहे होते, 10 मुझे पता है कौन है वो, ठीक है। सो इसमें वो बिठाए गए हैं, वो आप कह लें वो किराए के लोग हैं। सो किराए के लोगों के थ्रू आप अपने मुल्क की बेइज्जती ना करें। किसी ने कोई मेरी करनी है, किसी ने मेरी पार्टी की करनी है, तहरीक इंसाफ की करनी है, कर लो भाई, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपने मुल्क का वक़ार तो दाव पे ना लगाएं। सो ये जो सोशल मीडिया पे आप कह लें किराए के लोग बिठाए गए हैं, आप कह लें वहाँ पे ग्रुप बिठाए गए हैं, उनके थ्रू कभी अदारों पे चढ़ दौड़ते हैं, कभी मुल्क की वक़ार को दाव पे लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। मोहित ने बिल्कुल ठीक बात की है और आज़ादी से बात की है, और इस तरह पहले नहीं होता था। मैं इस बात पर, सच्ची बात है, आपने जो खबर पढ़ के सुनाई है, मुझे इस बात पर फ़ख्र है और मैं उसे एंडोर्स करता हूँ, बिल्कुल ठीक है।